गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो 8th चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में 11th चैप्टर भी स्टार्ट किया था। इसकी जो बेसिक चीजें थी वो आपको मैंने बता दी थी। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 का वीडियो नंबर 2 12th क्लास के लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें बाजार का अध्ययन कर रहे थे। बाजार की परिभाषा आपको इसमें करवा दी थी कि बाजार जहां स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध पाया जाता है क्रेता और विक्रेताओं के मध्य। इसके बाद में हमने क्षेत्र के आधार पर बाजार का जो वर्गीकरण था, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, इन चारों का अध्ययन कर लिया था। आज जो दूसरा बाजार आता है अपना, वो आता है, एक तो इसमें पहले देखो शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं, यानी आधुनिक समय में खुदरा बाजार और थोक बाजार की कीमतों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। उन कीमतों का लाभ उठाने के लिए एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार के मॉल को क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल। जैसे अपने बिग बाजार है, हाइपर सिटी है, जीटी है। इस प्रकार क्या होते हैं कि खुदरा बाजार और थोक बाजार की कीमतों में अंतर होने के कारण एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे शॉपिंग मॉल कहते हैं। वस्तुओं के आधार पर बाजार के प्रकार। तो देखो, वस्तुओं के आधार पर बाजार के प्रकार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वस्तुओं के आधार पर बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार वह बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेताओं के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, सामान्य बाजार वह बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेताओं के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को सामान्य बाजार कहते हैं। जैसे मुख्य रूप से आभूषण बाजार है, कपड़ा मार्केट है, खाद्यान्न से संबंधित जो बाजार है, पुस्तक बाजार है, सब्जी, मशीनरी इत्यादि का जो बाजार होता है, इस प्रकार का बाजार सामान्य बाजार कहलाता है। दूसरा आता है विशिष्ट बाजार। जब किसी बाजार में केवल एक विशिष्ट वस्तु का ही क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। जब किसी बाजार में केवल एक विशिष्ट वस्तु का ही क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, तो इस प्रकार के बाजार को क्या कहते हैं, विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे लोहा मंडी में लोहा की बिक्री होती है, कपड़ा मंडी में कपड़े की बिक्री होती है, सब्जी मंडी में सब्जी की बिक्री होती है, फल मंडी में फल की बिक्री होती है। इस प्रकार का जो बाजार होता है वो विशिष्ट श्रेणी का बाजार होता है। ठीक है, विशिष्ट बाजार। तीसरा है नमूने के द्वारा बिक्री। नमूने के द्वारा बिक्री बाजार का वह स्वरूप है जिसमें वस्तुओं का नमूना दिया जाता है, नमूने के आधार पर क्या की जाती है, बिक्री की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार अपने अखबार है, पेपर है, उसके साथ साथ जैसे एक शैम्पू की छोटी पुड़ी आ जाती है, या साबुन की कोई छोटी टिक्की आ जाती है, या घर घर जाकर भी क्या करते हैं, इस प्रकार की श्रेणी का प्रचार प्रसार करते हैं कि आपको सैंपल देके जाते हैं और समूह सैंपल के द्वारा क्या करते हैं, वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधि नमूनों के माध्यम से किया जाता है, तो इस प्रकार का बाजार होता है बिक्री बाजार कहा जाता है। जैसे पुस्तक बाजार, धुलाई बाजार, साबुन, सोडा इत्यादि का जो बाजार होता है, शैम्पू, सोडा आदि। एक होता है श्रेणी द्वारा बिक्री। श्रेणी द्वारा बिक्री में क्या होता है कि इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको श्रेणी के आधार पर बिक्री की जाती है, यानी उसको सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार का हॉलमार्क का प्रदान किया जाता है। जैसे इसमें मुख्य रूप से ISI मार्क का इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, FSSAI जैसे खाद्यान्न से संबंधित वस्तुओं के लिए, और जैसे आभूषण से संबंधित वस्तुएं हैं उनके लिए हॉलमार्क का। इस प्रकार जो श्रेणी होती है उस श्रेणी के आधार पर क्या की जाती है, उनकी बिक्री की जाती है। ये था वस्तुओं के आधार पर बाजार का प्रकार। अब अगला है बिक्री के आधार पर। बाजार का जो तीसरा प्रकार है वो है बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर बाजार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है थोक बाजार और दूसरा है खुदरा बाजार। ठीक है, एक है थोक बाजार और दूसरा है खुदरा बाजार। देखो, थोक बाजार वह बाजार होता है
जिसमें वस्तुएं एक निश्चित क्वांटिटी में मिलती है, ठीक है। और इस बाजार में वस्तुओं की जो कीमतें होती है वो खुदरा बाजार की तुलना में कम होती है। इस प्रकार का बाजार होता है वो थोक बाजार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे वस्तुएं होती हैं बड़ी मात्रा में और एक निश्चित क्वांटिटी में मिलती है, ठीक है। यानी खुदरा बाजार की बाजार में, थोक बाजार में वस्तुओं की मात्रा थोक में खरीदी और बेची जाती है। जैसे आप चीनी खरीदने जाओगे तो वहां पे आपको 1 किलो चीनी नहीं मिलेगी, वहां पे आप बोलोगे 50 किलो चीनी, 100 किलो चीनी। इस प्रकार से थोक मात्रा में आपको वस्तुएं खरीदने को मिलती है। प्रत्येक थोक बाजार होता है वो एक विशिष्ट वस्तु का क्या होता है, बाजार होता है। यानी प्रत्येक दुकान होती है वो एक विशिष्ट वस्तु की क्या होती है, दुकान होती है। इस प्रकार का बाजार थोक बाजार कहलाता है। इसमें सामान्यतः जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो कम पाई जाती हैं, किसकी तुलना में, खुदरा बाजार की तुलना में, ठीक है। दूसरा है खुदरा बाजार। खुदरा बाजार वह बाजार होता है जो एक तरह से सामान्य बाजार की तरह होता है। जैसे आप देखते हो किराने की जो दुकानें हैं जो आप मोहल्ले मोहल्ले में पाई जाती है, इस प्रकार का बाजार क्या होता है, थोक खुदरा बाजार कहलाता है, ठीक है। तो थोक बाजार और खुदरा बाजार दोनों में आप अंतर याद करना। थोक बाजार और खुदरा बाजार दोनों में आपको अंतर याद करना। दोबारा सुने ना, थोक बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तुएं थोक में खरीदी और बेची जाती हैं। इस बाजार में जो कीमतें होती हैं वो खुदरा बाजार की तुलना में कम होती हैं। यानी खुदरा बाजार वाले जो वस्तुएं हैं वो थोक बाजार में से ही खरीद कर लाते हैं और उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ के फिर वो मार्केट में बेचते हैं। खुदरा बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तुएं छोटी छोटी मात्रा में बेची जाती है। जैसे रोजमर्रा की सामग्री, जैसे कोई भी दुकान होती है, एक ही दुकान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिल जाती है। जैसे कोई भी परचूनी की दुकान होती है उसके ऊपर। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है वो बाजार कहलाता है खुदरा बाजार। अब अगला जो बाजार है वो है समय के आधार पर बाजार का प्रकार। बाजार का चौथा प्रकार है समय के आधार पर बाजार के प्रकार। समय के आधार पर जो बाजार का प्रकार है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। तीसरा है दीर्घकालीन बाजार और चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार, ठीक है। समय के आधार पर बाजार के प्रकार। समय के आधार पर जो बाजार है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक है अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा है अल्पकालीन बाजार, तीसरा है दीर्घकालीन बाजार और चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार। ये जो बाजार हैं इनका जो वस्तु की जो पूर्ति होती है उस पूर्ति के आधार पर इनको मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है कि एक समय होता है और उस समय में किसी वस्तु की पूर्ति की जा सकती है या पूर्ति बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। कोई वस्तु होती है उसके लिए पूर्ति क्या होती है, दीर्घकाल में बढ़ाई जा सकती है, अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती। कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनके अल्पकाल में